नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वैदिक एंड वास्तुविद विभोर में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि फूलों का, रंगों का हमारी ज़िंदगी में कितना महत्व है और इन फूलों के आने से, इन रंगों के आने से हमारी ज़िंदगी में कितनी पॉजिटिविटी आती है। ऐसे ही वास्तुशास्त्र के अंदर भी फूलों का, रंगों का बहुत महत्व है और एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारे बर्थ चार्ट में कितने सारे ऐसे फूल हैं जो चुनिंदा प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए इन फूलों के बारे में जानते हैं और हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी को, अच्छी हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ ही नहीं, मेंटल हेल्थ जैसे इंसोम्निया, एंग्जाइटी, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस को भी निकालते हैं। हमारे करियर को आगे बढ़ाते हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ लाते हैं, इंक्रीमेंट, प्रमोशंस लाते हैं, धन लाभ करवाते हैं इन फूलों से। मैंने इससे पहले भी वास्तु प्लांट्स का एक वीडियो बनाया था जिसमें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मतलब जिनमें फूल नहीं आते, ऐसे कुछ इंडोर प्लांट्स। ये वीडियो सिर्फ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए है जो आप अपनी बालकनी में और आप अपने घर में लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है। तो आइए, तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्लांट से, हमारे पहले फ्लावर से, जिसका नाम है मोगरा, जैस्मिन। दोस्तों, आपको पता है मोगरे का जो पौधा है, मोगरे का जो फूल है, इसका वर्णन वेदों में किया गया है। हाँ, अथर्ववेद में 5 ऐसे प्लांट हैं जिसके बारे में बताया गया है कि इनके कॉम्बिनेशन से आप कोई भी दुनिया की बीमारी का इलाज कर सकते हैं, कोई भी दुनिया की बीमारी की औषधि बना सकते हैं। सबसे पहले आती है उसमें भांग, फिर आता है नीम, तुलसी, चंदन और फिर मोगरा। मोगरा का जो पौधा है, मोगरे का जो फूल है, ये शिव जी का और विष्णु जी का अति प्रिय फूल है। इसकी आप सुगंध सूंघेंगे ना, इसकी जो फ्रेग्रेंस है, इट्स वेरी स्वीट स्मेल। एंड जब आप एक बड़े ही थकान के बाद, पूरे दिन भर के काम के बाद जब आप घर में आते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है आपको, हाइपर टेंशन है काम का, जैसे ही आप घर में आएंगे और जब मोगरे का फूल आपके घर में रहेगा तो उसकी फ्रेग्रेंस से वो सारी स्ट्रेस दूर हो जाती है। ये ना ही सिर्फ वेदों में लिखा है और वास्तुशास्त्र में लिखा है, ये चीज़ साइंटिफिकली भी प्रूवन है। इसको कहाँ लगाएं? जैस्मिन का जो प्लांट है, ये हम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं और वहीं ये अच्छे रिजल्ट देता है। इसको साउथ में लगाएंगे या फिर आप वेस्ट में लगाएंगे तो ये रिजल्ट नहीं देगा। देखिए, जैस्मिन जो है ये सिर्फ आपके फिजिकल हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही नहीं, जैसे हेडेक हो गए, फिजिकल हेल्थ में हेडेक आ गया जिसका इलाज जैस्मिन कर सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेडेक है हाइपर टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, तो आप जैस्मिन की, मोगरे के फूल की चाय बना लीजिए और उसको पी लीजिए और देखिएगा आपका हेडेक कैसे ठीक हो जाता है। लेकिन साथ के साथ मेंटल प्रॉब्लम्स जिनको है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, कि हर बात पे एंग्शियस हो जाते हैं, एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, स्ट्रेस, हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम, और साथ के साथ इंसोम्निया, मतलब स्लीप डिसऑर्डर की रात को नींद नहीं आ पा रही है या फिर बहुत लेट नींद आ रही है, वो ऐसी प्रॉब्लम्स को भी मोगरे का प्लांट आपसे दूर कर सकता है। अगर आपके घर में लड़ाइयाँ बहुत हो रही है, बात बात पे अनबन अनबन हो जा रहे घर वालों के बीच में, तो भी मोगरे का ऐसा पौधा है जो आप अपने घर में जब लगाएंगे और जब उसके फूल आ जाएं काफ़ी, तो आप एक बाउल के अंदर उन सारे फूलों को निकाल के अपनी डाइनिंग टेबल पर रख दीजिए या घर के सेंटर में जो भी कोई ऐसी टेबल पड़ी हो लिविंग रूम में, वहाँ रख दीजिए और आप देखिएगा पूरे घर में उसकी फ्रेग्रेंस हो जाएगी। और जैसी जो अनबन हो रही है, जैसी अनबन होना स्टार्ट होगी, वो अपने आप शांत हो जाएगी। तो ये खास बात है जैस्मिन के पौधे की। चलिए, हमारा अगला प्लांट है हाइबिस्कस। हाइबिस्कस को हिंदी में बोला जाता है गुड़हल का पौधा, गुड़हल का फूल। देखिए, हाइबिस्कस हाइबिस्कस जो फूल है, ये बड़ा ही डिवाइन फूल है, बड़ा ही स्पिरिचुअल है, रिलीजियस चीज़ों में काम में आता है, भगवान के काम में आता है। आएगा ही, क्योंकि इससे बहुत सारे भगवान अटैच्ड हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स अटैच्ड हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले सर्वप्रथम माँ काली का ये फेवरेट फूल है। तो जब भी आप हाइबिस्कस के फूल को अपने घर में लगाते हैं, तो जो भी इविल आई या फिर ब्लैक मैजिक, टोने टोड की जैसी चीज़ें हैं, अगर आपको लग रहा है उसकी वजह से आपके घर में नेगेटिविटी आ रही है, तो सबसे पहले तो वो दूर हो जाएंगी। दूसरा, गणेश जी महाराज। गणेश जी महाराज को भी गुड़हल का फूल अति प्रिय फूल है और इसकी वजह से ही ये मर्क्यूरी प्लैनेट को, बुध को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको लग रहा है कि घर में आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जिसकी वजह से आपके बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं
या फिर आपके बिजनेस का काम है, ट्रेडिंग का, स्टॉक मार्केट का काम है, या ऐसा कोई भी काम है जो बुद्ध से या से रिलेटेड है, तो वो काम में आप प्रगति देखेंगे जैसे ही आप हाइबिस्कस का फूल अपने घर में ले आएंगे। रेड हाइबिस्कस जो होता है ये हनुमान जी को भी अति प्रिय है। हनुमान जी को भी रेड हाइबिस्कस, हाइबिस्कस और भी कलर के आते हैं, लेकिन रेड हाइबिस्कस हनुमान जी को प्रिय है। हनुमान जी को चढ़ाया जाता है गुलाब के साथ, इसलिए ये मंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके मंगल दोष है या फिर मंगल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपके चार्ट के अंदर, तो हाइबिस्कस का फूल उसको उसका निवारण कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट, सूर्य भगवान को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य भगवान को अति प्रिय है। तो जिसकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का प्रॉब्लम हो रहा है सूर्य भगवान की वजह से, और वो रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहा है, तो वो हाइबिस्कस के फूल की कुछ पत्तियां अगर डाल के सूर्य भगवान को जल चढ़ाएगा तो वो ज्यादा जल्दी रिजल्ट देखेगा। देखिए, सूर्य भगवान को भी हाइबिस्कस का पौधा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो साथ में और क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा एनर्जी को, जो कि सूर्य भगवान रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य भगवान क्या है? सूर्यदेव क्या है? सूर्यदेव है आपके प्राण, आपकी एनर्जी, नॉट जस्ट एस्ट्रोलॉजिकली बट साइंटिफिकली ऑल्सो। जो सूर्य भगवान की, सूर्यदेव की यूवी रेज हैं, वो ही हमारी पूरी धरती पर एनर्जी का कारक है। मैं हाथ हिला पा रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, तो ये सूर्यदेव की वजह से है। तो हाइबिस्कस का जो फूल है ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव एनर्जी का इन्फ्लक्स आपके घर में लाता है। अगर आपकी जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, इनस्टेबिलिटी आ रही है इन योर जॉब, then it will provide a good amount of stability to your finances also and to your job also। ये काम है हाइबिस्कस के फूल का। साथ के साथ देखिए, गणेश जी महाराज इन्वॉल्व हैं, हनुमान जी इन्वॉल्व हैं, काली माता इन्वॉल्व है, तो ईवल आए तो कभी नहीं आएगा, लेकिन भाग्य का साथ भी आपको हमेशा मिलेगा। फोकस, कंसंट्रेशन की जो प्रॉब्लम है, अगर आप में डिटर्मिनेशन की प्रॉब्लम है, तो वो हाइबिस्कस का फूल आपसे दूर कर देगा। कहाँ लगाना है? सेम नॉर्थ में या ईस्ट में इसको लगाना है, और कहीं भी इसको नहीं लगाना है। अच्छा, एक और बात इससे अटैच्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आपकी किसी से लड़ाई हो रखी है, झड़प हो रखी है, और आप अगर ये बात मनाना चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं कि भैया हमारी झड़प ठीक नहीं है, हमारी प्रोफेशन के लिए भी या फिर हमारे पर्सनल रीजंस की वजह से, और आप वापस उनसे मित्रता करना चाहते हैं, तो उन्हें आप हाइबिस्कस का फूल गिफ्ट करिए। आप दोनों के रिश्तों के बीच में सुधार जरूर आएगा। तीसरा पौधा, तीसरा फूल जो मेरा बड़ा फेवरेट फूल है, और इसका जो ना ही सिर्फ फ्रेग्रेंस लेकिन इसका जो कलर भी है बड़ा ही प्यारा है। मैं बात कर रहा हूँ लैवेंडर के फूल की। देखिए, लैवेंडर इज अ वेरी 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 सूदिंग प्लांट। इसको अरोमैटिक प्लांट बोलते हैं क्योंकि अरोमा थेरेपीज के अंदर भी लैवेंडर का फूल, लैवेंडर ऑयल, एसेंशियल ऑयल्स काम आते हैं। तो इट्स वेरी काम, इसकी जो फ्रेग्रेंस है इट्स वेरी सूदिंग, बहुत काम कर देती है आपके नर्व्स को। तो एंग्जाइटी में सबसे बड़ा रोल जो आता है लैवेंडर का आता है। हालांकि मैंने बोला था कि जी हाँ, जैस्मिन का भी आता है, लेकिन लैवेंडर का भी उतना ही रोल है एंग्जाइटी के अंदर और डिप्रेशन या फिर ओवर थिंकिंग के अंदर। रात को नींद नहीं आ रही है, लैवेंडर का फूल विल वर्क फॉर यू। एक और प्लांट है जैस्मिन और लैवेंडर के अलावा, वो मैं आगे बताऊंगा, मेरे पार्ट सेकंड में बताऊंगा। देखिए, लैवेंडर का फूल सबसे बढ़िया चीज़ क्या करता है? अगर आप न्यूली मैरिड कपल हैं और फिर भी आपकी शादी में प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर चलिए मान लीजिए कि बहुत टाइम हो गया शादी को, या फिर आप लिव इन कपल हैं और आपके जो रिलेशनशिप के अंदर है सॉरी, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो लैवेंडर का जो आप फूल कभी अपना प्लांट जो है आपके बेडरूम में आप लगाएंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स, आपके जो एनवायरनमेंट है, आपके ऑरा है, आपके बीच की जो दूरियां हैं, उनको हटा देगा। तो इसलिए बोलते हैं कि लैवेंडर का जो प्लांट है वो आपको अपने बेडरूम में लगाना चाहिए, स्पेशली कपल वाले बेडरूम में जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। अगर प्रॉब्लम्स नहीं भी है तो भी प्यार बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लगा लीजिए, प्यार बढ़ जाएगा, रिश्तों में और ज़्यादा क्लोजनेस आ जाएगी, केमिस्ट्री और बढ़ जाएगी, फिजिकल इंटीमेसी और आपकी बढ़ जाएगी। दिस वर्क्स बेस्ट जब प्रॉब्लम्स हो, लेकिन जब प्रॉब्लम्स ना हो तब भी इट वर्क्स अमेजिंगली। चलिए, कोई बात नहीं, अगर परिवार में भी दिक्कतें हैं तो भी लैवेंडर का फूल उसे दूर कर सकता है, लैवेंडर का प्लांट उसे दूर कर सकता है। ठीक है। एक और चीज जो लैवेंडर के बारे में बड़ी खास है, आपके अंदर के जो डेमन्स है ना, डीमंस,
अंदर की बुराइयां, आपके अंदर की नकारात्मक एनर्जी को भी लैवेंडर का फूल खत्म करता है। और जो आपके अंदर एक अच्छाई हिडन है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी हिडन है, जो मान लीजिए किसी ब्लॉकेजेस की वजह से या फिर आपके किसी एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट की वजह से ब्लॉक्ड है, या फिर आपके किसी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ब्लॉक्ड है, ऐसी पॉजिटिविटी को ये निकालने का काम करता है और आपके इनर डीमंस को, आपके अंदर की नकारात्मक खराब चीज़ों को ये मारने का काम करता है। कहाँ लगाएंगे इसे, ये ज़रूरी है। अगेन, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में, मैं रीज़न बताऊंगा आपको कि ज़्यादातर प्लांट्स को हम नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में क्यों लगाते हैं एट द एंड ऑफ द वीडियो, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि इसको भी नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट विंडो पर ही, या बालकनी में ही, या अपने कमरे की डायरेक्शन में ही लगाना है। उसके बाद आता है बड़ा ही सुंदर फूल, जिसको बोलते हैं रोज, गुलाब। देखिए, गुलाब बहुत सारे कलर के होते हैं, लेकिन स्पेशली जो लाल गुलाब है ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, क्योंकि लाल है, लाल कलर ही एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और हनुमान जी का ये अति प्रिय है। लेकिन हनुमान जी के साथ हम गुलाब को किससे जोड़ते हैं? लक्ष्मी माँ से। और प्लैनेट वीनस, तो जिसके वीनस की प्रॉब्लम है जिसके कुंडली के अंदर, चार्ट के अंदर वीनस स्टेबल नहीं है, एनिमिकल साइन के अंदर बैठा है, वक्री होके बैठा है, या फिर अच्छी रिजल्ट नहीं दे रहा है, उनको रोज अपने घर में लगाना चाहिए। और किनको लगाना चाहिए रोज अपने घर में? जिनकी प्रॉब्लम्स है फाइनेंसिस को लेकर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, स्टैग्नेंट हो गए हैं आपके फाइनेंसेस, सेविंग्स नहीं हो पाती है, सेविंग्स बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती है, उनको लगाना चाहिए रोज अपने घर में गुलाब, अपने घर में। साथ के साथ जिनको लगता है कि उनके अट्रैक्शन की प्रॉब्लम है, कि भैया फर्स्ट इंप्रेशन किसी के सामने अच्छा नहीं आता है, ऑफिस में जाते हैं तो लोग अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं आपके वर्ड से, आपके काम से, आपकी बातों से, या फिर फ्रेंडशिप्स में आपको हमेशा धोखा मिला है, ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, चाहे फ्रेंडशिप्स हो गई चाहे रिलेशनशिप्स हो गई, उनको अपने घर में गुलाब लगाना चाहिए। कहाँ लगाएंगे? बालकनी के साउथ वेस्टर्न पार्ट पे हम गुलाब लगाएंगे। ध्यान रहे, जो एक बंगलों में, विला में रहते हैं, अपने घर के आगे कभी गुलाब ना लगाएं, अदरवाइज ये आपके सोशल स्टेटस को डिक्रीज करेगा, समाज में कहीं ना कहीं आपकी बुराइयां चालू करवा देगा, क्योंकि थॉर्नी प्लांट है, कांटे भी होते हैं इसके अंदर, और साथ में आस पड़ोस वालों से लड़ाइयां भी कराएगा। तो अपने घर के जस्ट आगे, गेट के जस्ट आगे इसको कभी ना लगाएं, इस बात का खासा ध्यान रखा जाए। साथ में गुलाब क्या करता है कि जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो मुखिया है परिवार का, उसका समाज में इज्जत बढ़ाता है, उसकी समाज में सोशल स्टेटस को ये और इंक्रीज करता है। ये काम है गुलाब का। चलिए अगले पौधे की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे इस वाले वीडियो का लास्ट पौधा है, वो है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स देखिए, नरगिस का फूल, बड़ा ही प्यारा फूल है, बड़ी अच्छी सुगंध है इसकी। रिप्रेजेंट किसको करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिप्रेजेंट करता है ट्रस्ट को, ऑनेस्टी को, फॉरगिवनेस को, और किसको रिप्रेजेंट करता है? ये करता है आपके अंदर के खुद के ऊपर विश्वास को, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, सेल्फ एस्टीम को। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में सबसे पहले तो ट्रस्ट नहीं है लोगों को एक दूसरे के ऊपर, या फिर आप किसी के ऊपर इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, या फिर खुद के ऊपर से आपका एक जो विश्वास है वो कभी बढ़ ही नहीं पाया है जिंदगी में, खत्म हो गया अलग बात है, लेकिन कभी बढ़ भी नहीं पाया जिंदगी में, ये अलग बात है, तो आपको डैफोडिल्स का पौधा आपके घर में लगाना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज है, भाग्य का साथ भी देता है, पॉजिटिव एनर्जी भी लाता है, करियर ग्रोथ भी बढ़ाता है, ये सारी चीजें करता है, लेकिन एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ड्वार्फ्ड छोटे छोटे नरगिस के फूल आते हैं, वो कभी अपने घर में ना लगाएं, क्योंकि वो कभी पॉजिटिविटी नहीं लेकर आएंगे। तो आपको क्या लगाना है? अच्छे बड़े बड़े नरगिस के फूल लगाएं, और जहां इसको एक बार रख दिया, इसको वहीं पे रहने दें। बार बार जगह चेंज करने से इसकी एनर्जीज बहुत ट्रांसफॉर्म होती है और काम हमेशा बिगाड़ेगी। तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि ये भी जो पौधा है वो नॉर्थ का, नॉर्थ ईस्ट का, ईस्टर्न डायरेक्शन का है, तो इसको कभी भी हम साउथ में या साउथ वेस्ट में या फिर वेस्ट में कभी नहीं रखेंगे, इवन नॉर्थ वेस्ट में भी हम इसको नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 फ्लावर पार्ट 1 के,
जो मैंने बता दिया है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में क्यों रखते हैं? देखिए, वास्तु के अनुसार नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ही आपके घर में आपकी एनर्जी एंटर करती है। तो जब भी कोई एनर्जी आपके घर में एंटर कर रही है सुबह सुबह, या जब भी एनर्जी एक पास होती है आपके घर से, तो तब ये जो नेगेटिव एनर्जी है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देते हैं और उन्हें पॉजिटिव करके ट्रांसफॉर्म करके आपके घर के अंदर सेंड करते हैं। किसी भी आप मान लीजिए मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर एनर्जी को अपने घर के अंदर अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो धन की एनर्जी हो गई, सेविंग्स की एनर्जी हो गई, कपल एनर्जी हो गई, रोमांस की एनर्जी हो गई, लव की एनर्जी हो गई, वो सारी नॉर्थ ईस्ट से आती है और इन फूलों का काम है उसे पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना और उसी पार्ट से उस एनर्जी को अट्रैक्ट करना। सेकंड, सुबह सुबह की धूप इन फूलों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो धूप है जो इनकी नेगेटिविटी को, या फिर जो आपके घर से ये नेगेटिविटी लेते हैं या बाहर से आने वाली नेगेटिविटी को जो ये फूल एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उन्हें ख़त्म भी तो करना पड़ेगा। तो वो सुबह सुबह की धूप जो है, सनराइज की धूप जो है, वो इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने में मदद करती है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में भी बहुत इंटरेस्टिंग फ्लावर्स हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट फ्लावर हैं, वो पार्ट देखना ना भूलें। बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए हर हर महादेव।